हेलो बच्चों, कैसे आप सब ऐसे बैठे हो। तो बच्चों, जब हम क्या करेंगे, आज हम पिछले वीडियो में मैंने वो बता दिया था, पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्या बोलते हैं फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको लिखवा दिए थे और कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। आज हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चन पे कि कैसे उस फॉर्मूले का यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये क्लास 12 का एक सेकंड, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन सेम ही चीज़ है, इंटीग्रल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन रहता है पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर होती है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिनोमिनेटर से एक छोटी होती है, डिनोमिनेटर से एक छोटी होती है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, अगर मान लीजिए इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी 2 होगी, इसके 5 है तो इसके 4 होगी। तो एक छोटी होती है न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर हमेशा, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और क्या होता है इसमें, हाँ, तो जैसे अगर इसकी पावर n है तो इसकी पावर n-1 होगी, इससे कम ही होगी। ठीक है, अगर इसकी m है तो इसकी m-1 होगी, अगर इसकी m+1 है पावर तो इसकी m होगी। हमेशा इससे एक पावर कम होती है न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर। ठीक, तो ये था इसका कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे, ऊपर न्यूमरेटर की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा कम। तो न्यूमरेटर में मान लीजिए हमने ये ले लिया x+1 ले लिया न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या ले लें हम, डिनोमिनेटर में क्या ले लें, इससे एक हाईएस्ट पावर इससे कितनी है, 1 है ना, तो नीचे में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो एक ले लेते हैं क्या लेते हैं x+2, और एक ले लेते हैं x+3। ठीक है, तो इसमें x इंटू एक्स क्या होगा, x² होगा, यहाँ पे x² बनेगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे x है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 से एक छोटा है ना, तो न्यूमरेटर में हमेशा एक पावर कम होती है डिनोमिनेटर से। और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो ये कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, बड़ेगा से, तो क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये 5/4 है, न्यूमरेटर ये रहा, न्यूमरेटर n, डिनोमिनेटर ये 4, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसलिए क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन IF। यही अगर m कहाँ से लिखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी सर। ठीक, अगर यहीं पे अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी हो तो क्या होगा, जैसे 5/6 होता है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है ना, डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसी से इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स की बात करें, बट हम जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। यहाँ पे जो नंबर्स है डिनोमिनेटर की पावर, यहाँ पे हम इसकी पावर्स की बात करेंगे। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा तो वहाँ पे हम पावर्स की बात करेंगे, इसकी पावर और इसकी पावर्स, हाईएस्ट पावर, बेसिकली हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर। तो डिनोमिनेटर की अगर हाईएस्ट पावर, तो इसके लिए हमें इसे क्या होना चाहिए, इस केस में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ये वाला केस बनेगा, तभी हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है ना न्यूमरेटर से, बेसिकली 1 ही ग्रेटर होते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर की पावर अगर न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, हम क्या लगाएंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम x इंटू एक्स, एक्स पावर x², यहाँ पे x बचेगा, तो ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो
हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। क्या करते हैं हम पहले, ये जो पूरा टर्म दे रखा है एक्स प्लस वन, जिसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्मॉल यूनिट डी एक्स। जो ये पूरा टर्म दे रखा है एक्स प्लस टू और इंटू एक्स प्लस थ्री, इसको हमें इंटीग्रेट करना ना, बताया था ऐसा फॉर्म को हम कैसे लिखते थे, इस फॉर्म को अलग यूज करते हैं, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। यहाँ पे ये सिंगल है ना, एज लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे ए सिर्फ ए आ गया। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस टू होता, इसके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू होता, तो एक्स पावर टू है ना हाइस्ट पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते टाइम हम ये ऊपर क्या लिखते हैं, ए एक्स, तभी इसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। हमेशा इसकी हाइस्ट पावर टू थी तो इससे कम पावर वाले की इक्वेशन लिखते हैं, इसकी हाइस्ट पावर टू थी तो इसमें हाइस्ट पावर वन होनी चाहिए, तो एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, तब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, खैर ऐसा तो है नहीं, तो हम इसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हाइस्ट पावर कितने थे, एक्स प्लस टू में हाइस्ट पावर वन है, तो ऊपर हमारी हाइस्ट पावर कितने होना चाहिए, जीरो, तो एक्स की पावर जीरो वन ही होता है, तो इसको हम लिखते हैं, एक्स पावर जीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरे इसके सेकंड वाले, अब इसको भी लिखना पड़ेगा, तो साथ में प्लस का साइन, एक्स प्लस थ्री है तो ये भी लीनियर इक्वेशन, तो बी डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री। ठीक है, हाँ ठीक, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग मतलब सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू है और एक्स प्लस थ्री है, और क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, क्या होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ये कट जाए, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ एक्स प्लस थ्री बचेगा। एक्स प्लस थ्री को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करें तो एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा, तो और एक्स प्लस टू को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू। अब इसको सॉल्व करना है बस, हो गया। क्या होगा, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट जाएगा, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कट गया, क्या बचा इससे लेफ्ट साइड, एक्स प्लस वन इक्वल टू, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, ए को फिर इससे कट दिया, अब इसको थ्री से भी करेंगे तो थ्री ए, अब बी को हम करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई तो बी एक्स, अब बी को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू। अब एक्स वालों को एक साथ, जो वो कांस्टेंट है उसको एक साथ। ठीक है, तो आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए ऊपर वाले ये दो टर्म्स को, इन दोनों को मिटा दो। ठीक है, ठीक, हाँ तो ये क्या बना हमारे पास अभी, ये क्वेश्चन बना नीचे वाला, क्या बना, एक्स प्लस वन इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, जो एक्स वाले वेरिएबल है उनको एक साथ लेते हैं, एक्स प्लस बी, और जो कॉन्स्टेंट है उनको एक साथ, ए थ्री ए प्लस टू बी। अब एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ से एक्स को हम लिख सकते हैं, तो एक्स ए प्लस बी, और ये थ्री ए प्लस थ्री, ये तो ऐड हो नहीं सकते, ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये x, ये भी x, इसका कोफिशिएंट वन है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इस x का कोफिशिएंट वन है, इस x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो वन विल बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और इधर क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट था और ये पूरा कांस्टेंट, तो वन विल बी इक्वल टू यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट था, ये पूरा कांस्टेंट है थ्री ए प्लस टू बी, तो वन को हम थ्री ए प्लस टू बी से इक्वेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर पुट करके सॉल्व करना है इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए नीचे वाले, ऐसे कर लो। हाँ ठीक है, क्या है यहाँ पे, इसको करते हैं इंटीग्रेट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, यहाँ पे थ्री है ना, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे थ्री है ना, यहाँ पे थ्री, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, थ्री इक्वल टू थ्री ए प्लस ये थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, थ्री इससे भी होगा, थ्री इससे पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, थ्री बी इक्वल टू वन इक्वल टू थ्री ए प्लस टू बी। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो हम ही करने वाले हैं। किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे इक्वेशन से, जिससे कि हमारा एक ही वेरिएबल बचे इक्वेशन में, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब हम इस इक्वेशन में से इसको, अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं, थ्री इक्वल टू थ्री, ऐसा कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, थ्री इक्वल टू थ्री ए
प्लस 3b, इसमें से इसको माइनस करना है 1 इक्वल टू 3a प्लस 2b है। माइनस करना आपका आता होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 3 माइनस 1 2, 3a माइनस 3a कट जाएगा पूरा, 0 इक्वल टू 0 प्लस 3b माइनस 2b। अब इस वाले साइन, नीचे वाले साइन को देखना, ऊपर वाले साइन को नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पे 3b माइनस 2b b हो जाएगा, ये 0 होगा तो b विल बी इक्वल टू 2 आ गया। अब b की वैल्यू 2 आ गई, एक सेकेंड, क्या आता है ये 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 3 में 3 0, b इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें या फिर इसमें पुट कर देते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट वाले सिर्फ इसमें पुट करें तो क्या होगा, b इक्वल टू 2 में तो 1 इक्वल टू a प्लस बी आता है हमारे पास, b की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, व्हेन b इक्वल टू 2 क्या होगा, 1 इक्वल टू a प्लस 2, ये 2 इस साइड जाएगा तो a इक्वल टू, फिर फुल प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, 1 माइनस 2 इक्वल टू a, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो इक्वल टू -1, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2, इसको नोट कर लेते हैं, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2, ठीक है। बस इतना है, अभी वो नहीं सॉल्व, अभी आगे करते हैं, अब इसको नोट करिए, ठीक है। और b की वैल्यू आ गई, अब हम आगे करते हैं। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन की क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, अगर स्पीड अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा 5 मिनट के अंदर ही। हाँ ठीक है, अब प्रैक्टिस करते करते स्पीड बन भी जाता है। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन, कौन सा था, इंटीग्रेशन किसका करना था, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लिमिट dx। इसको हमने क्या लेट करा था, इस पूरे टर्म को x प्लस 1 को x प्लस 2 एक्स प्लस 3 लेट करा था, इसको a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 करा था और साथ में b डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 लेट करा था x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसको dx के रिस्पेक्ट में, इसको भी dx के रिस्पेक्ट में, इसको भी इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, ये जो पूरा था i बन गया, ये पूरा, ये दोनों मैच है, ये और ये, तो ये पूरा टर्म i है तो ये भी i होगा, i इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एक्स, लॉग मोड, यहाँ पे x की जगह गया एक्स प्लस 2 है तो लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस ये b कॉन्स्टेंट तो b बाहर, 1 डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड x की जगह एक्स प्लस 3 तो लॉग मोड एक्स प्लस 3 प्लस एक कॉन्स्टेंट c। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, करना चाहें तो कैसे होगा, a क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या आई थी -1, तो -1 ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, कॉन्स्टेंट बाद में यूज कर लेंगे एंड में, ठीक। तो आई इक्वल टू, ये माइनस क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस, अगर लॉग ऑफ ए की पावर n होती है तो n बाहर आ जाता है, ठीक है, तो n लॉग ए बन जाता है। अगर इसी को हमें वापस करना हो इसमें कन्वर्ट, तो n क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है इसका, ये जिसका हमें लॉग लेना है, और इस लॉग का जो कोफिशिएंट होता है जिसका हमें लॉग लेना है उसके पावर में चला जाता है, तो ये क्या होगा, n होगा, इसका हमें लॉग ले रहे हैं, a का लॉग ले रहे हैं, ये a का हम लॉग ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरे लॉग का कोफिशिएंट क्या है, n है, तो ये n जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसके पावर में चला जाए, तो a की पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ a की पावर n। ऐसे सेम यहाँ पे -1 है, ये इसका हम लॉग ले रहे हैं, तो ये इस पूरे लॉग का कोफिशिएंट -1 है, तो इस जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे सेम होगा, क्या होगा, ये -1 होगा एक्स प्लस 2 की पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर -1 प्लस ये भी 2 इसकी पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इस वाले को ऐसे ही छोड़ देते, ज़्यादा अच्छा होगा, सिर्फ हम इसको भेजते हैं, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस और लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। हाँ एक प्रॉपर्टी और होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग
दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लॉग ए को बी से डिवाइड कर देंगे। ये पॉजिटिव था ना, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लॉग ए क्या है यहाँ पे, ये है, बी ये है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो लॉग पॉजिटिव वाला लॉग ए होता है, ये लॉग ए, लॉग ऑफ ए क्या है, x+3 का होल स्क्वायर, ये ए है और ये बी है। तो लॉग ए, ये लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी होता है, ए की वैल्यू ये x+3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी की वैल्यू x+2, ये हो गया प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन होगा इस पूरे टर्म का, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेट करते थे, बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपने खुद से बनाना। अच्छा है, इससे क्लियर हो गया इसका टॉपिक। बस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, पार्शियल फ्रैक्शन में सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, इसके एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चे।